नमस्कार दोस्तों। आज है 8 अगस्त 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप वहां से पुराने वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर, जिसका पहला क्वेश्चन है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बताना है कि जीसी मुर्मू का यह इस्तीफा किसे सौंपा गया है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री को, बी है राष्ट्रपति को, सी है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है राष्ट्रपति को। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के फंड में कितनी राशि का योगदान किया है। ए है 1.55 करोड़ डॉलर, बी है 2.50 करोड़ डॉलर, सी है 3.5 करोड़ डॉलर और डी है 1 करोड़ डॉलर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 1.55 करोड़ डॉलर। देखिए, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र या फिर यूएन या यूनाइटेड नेशन के फंड में 1.55 करोड़ डॉलर का योगदान दिया है और यह राशि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष में दी गई है। और भारत ने यह योगदान अपनी उस प्रतिबद्धता को बल देने के लिए दिया है जिसमें विकासशील देशों के सभी सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का समर्थन किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वो हैं टीएस त्रिमूर्ति। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में बेरूत में भीषण विस्फोट के कारण 150 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बताना है कि बेरूत जो है वो किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है इसराइल, बी है तुर्की, सी है लेबनान और डी है जॉर्डन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है लेबनान। देखिए, हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण विस्फोट के कारण 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई है तथा 5,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। और लेबनान का जो है वो पड़ोसी देश इजराइल से संघर्ष चलता रहता है। इसके अलावा क्या है, लेबनान जो है वो आतंकी हमलों से भी जूझ रहा है। देखिए, लेबनान जो है वो पश्चिमी एशिया में स्थित है और इसकी सीमा दो देशों से लगती है। जो दो देश हैं वो है, उनमें से एक है इजराइल और दूसरा है सीरिया। ये सीरिया है इसके, और ये है इजराइल। और जो इसकी तीसरी सीमा है वो लगती है भूमध्य सागर से। देखिए, भूमध्य सागर जो है वो इसके पश्चिम में स्थित है और जो सीरिया है वो इसके पूर्व में स्थित है और जो इजराइल है वो इसके दक्षिण में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से देश ने कोरोना वायरस का शिकार करने वाले प्रोटीन ACE2 की खोज की है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है जापान और डी है रूस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है अमेरिका। देखिए, हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा छद्म प्रोटीन तैयार करने में सफलता मिली है जिससे कोरोना का शिकार किया जा सकता है। और यह प्रोटीन वायरस से जुड़कर कोशिकाओं में जो है संक्रमण पर अंकुश लगा सकता है। और वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना की वजह बनने वाला SARS-CoV-2 वायरस इंसानी कोशिकाओं को ACE2 नामक रिसेप्टर प्रोटीन खासतौर पर फेफड़ों, हृदय, किडनी, धमनियों और आंत में पाया जाता है। देखिए, ACE2 जो है वो ब्लड प्रेशर और इन्फ्लेमेशन को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है और वैज्ञानिकों ने 2000 से ज़्यादा परिवर्तित ACE2 प्रोटीन तैयार किए हैं। और ये प्रोटीन जो है कोरोना वायरस के साथ मिलकर परस्पर क्रिया करते हैं और उन्होंने पाया है कि 3 परिवर्तित प्रोटीन के संयोजन से एक ऐसे रिसेप्टर की उत्पत्ति हुई जो मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक ACE2 के मुकाबले कोरोना वायरस से 50 गुना ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़ गया। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में आईसीसी के द्वारा जारी की गई एक दिवसीय क्रिकेट के बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, बी है रोहित शर्मा, सी है ट्रेंट बोल्ट और डी है बाबर आजम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है विराट कोहली। देखिए, आईसीसी एक दिवसीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर है विराट कोहली भारत से, दूसरे स्थान पर है रोहित शर्मा, तीसरे स्थान पर है बाबर आजम। और जो आईसीसी वनडे जो है गेंदबाजों की रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर है ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड से और दूसरे स्थान पर है जसप्रीत बुमराह भारत से। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने कोरोना महामारी के कारण यूएस ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। आपको बताना है कि नडाल जो है वो किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है फ्रांस, सी है स्पेन और डी है सर्बिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है सर्बिया। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया का कौन से नंबर का ब्रांड बन गया है।
ऑप्शन ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है पांचवा। और जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, दूसरा। देखिए, हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ब्रांड की रैंकिंग दी गई है। और इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर जो है अमेरिका की कंपनी एप्पल है। और फ्यूचर ब्रांड पिछले 6 वर्षों से यह सूची प्रकाशित कर रही है। और वर्ष 2020 की सूची में प्रथम 3 कंपनियां निम्न हैं, जिसमें पहला है एप्पल, दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और तीसरा है सैमसंग। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है जम्मू कश्मीर, सी है उत्तराखंड और डी है राजस्थान। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है हिमाचल प्रदेश। देखिए, हाल ही में HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में क्या है, भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला रखी है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट कितना है? ऑप्शन है 3.5%, बी है 3.25%, सी है 4% और डी है 4.5%। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 4%। देखिए, रेपो रेट जो है वो 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है और बैंक दर है 4.25%। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस किस देश में मनाया जाता है? ऑप्शन है जर्मनी, बी है इंग्लैंड, सी है ताइवान और डी है जापान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है जापान। देखिए, जापान प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाता है। और जापान 6 अगस्त 2020 को अपने 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम के हमले की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। और 6 अगस्त 1945 को ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर परमाणु बम से हमला किया था। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है कि आगे भी पूछा जाए। तो अब ये जो 2 डेट हैं, देखिए 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने किया था हिरोशिमा नगर पर और 9 अगस्त 1945 को किया था नागासाकी शहर पर परमाणु बम से हमला। और इस हमले में 1.3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर जिस परमाणु बम से हमला किया था उसका नाम था लिटिल बॉय। देखिए, यहाँ पर जो है हिरोशिमा शहर जो था उस पर जो हमला किया गया था वो किया गया था लिटिल बॉय से। और जो नागासाकी पर जो हमला किया गया था वो किया गया था फैट मैन नामक के परमाणु बम से। तो इन दोनों बमों का नाम भी याद रखना है आपको, साथ साथ में डेट भी याद रखनी है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त के बीच में, तो वो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमयन बोर्ड सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए है 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 1.5 वर्ष और डी है 2.5 वर्ष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 1.5 वर्ष। देखिए, हाल ही में सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। और सेबी की जो स्थापना है वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। और सेबी का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में स्थित। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है? ऑप्शन ए है राजीव महर्षि, बी है राजीव गौबा, सी है मनोज सिन्हा और डी है सतपाल मलिक। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है मनोज सिन्हा। देखिए, हाल ही में जीसी मुर्मू के इस्तीफा देने के बाद मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। और पिछले साल 31 अक्टूबर 2019 को पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तौर पर विभाजन के वजूद में आने के बाद जीसी मुर्मू को वहां का पहला उपराज्यपाल बनाया गया था। और उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक की जगह ली थी। देखिए, मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मनोज सिन्हा वर्ष 2014 से 2019 तक मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री रहे थे। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव वह उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से लड़े थे और हार गए थे। मनोज सिन्हा ने IIT BHU से 1982 में सिविल में बीटेक किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है मालेगांव, बी है भुवनेश्वर, सी है गोरखपुर और डी है प्रयागराज। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, साथ साथ में कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।